जी। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमें थोड़ा सा चाहिए, वो ये कि टाइम कम्प्लेक्सिटी वगैरह क्या है, ठीक है। एक्सप्लोर की टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होती है? एक्सप्लोर की कम्प्लेक्सिटी v प्लस होती है। हाँ, उसके जो वर्टिस है उसके नंबर ऑफ एजेस उसके अगर मैं इसके ऊपर एक्सप्लोर करता हूँ आई के ऊपर, तो इसकी कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? किसके एजेस? हाँ हाँ, मतलब कंपोनेंट शाबाश, उस पूरे कंपोनेंट का जितना साइज होता है, ठीक है ना? मतलब ठीक। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मैंने अगर याद है मैं आया था बानी सर्च ट्री में, हम कहते थे कि भाईजान बानी सर्च ट्री में इंसर्ट करने की कॉस्ट कितनी? बानी सर्च ट्री में कम्प्लेक्सिटी कम हो सकती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बेहतर मैं ये रिक्वायर है, ठीक है। इंसर्ट करने की कॉस्ट कितनी हो सकती है? ऑर्डर एच, ठीक है, इट्स मोर सेंसिबल से। तो किसी भी वर्टेक्स के ऊपर एक्सप्लोर की कॉस्ट कितनी हो सकती है, ठीक है, वो जो इस कंपोनेंट में है उस कंपोनेंट का टोटल साइज, ठीक, इंक्लूडिंग इट्स एजेस। सही हो गया? ऑलराइट। लेकिन ऑफ कोर्स वर्स्ट केस में कितनी हो सकती है? b प्लस बिल्कुल ठीक, परफेक्ट, ठीक है। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि शायद आपको पता होनी चाहिए, आई थिंक आपको पता है, लेकिन ये कि वो जवाब देते हुए ना आपको थोड़ा सा उसकी हर डायमेंशन के बारे में सोचना, ठीक है। It just says कि how I mean how deeply you know, ठीक है। ये एसेंस में तुम्हें उस एल्गोरिथम को चलते हुए तुम्हें पता भी है ये, ठीक है। नेक्स्ट सेंस डीएफएस हो गया। उसके बाद हमने कहा भजन ये डायरेक्टेड ग्राफ अगर हमें मिले ना, उनके ऊपर भी हम ये डीएफएस चला सकते हैं, और उसका चलाने का तरीका ये है, ठीक है। ऑलराइट, चलाने का तरीका, ठीक है। और बिल्कुल जैसे उसके ऊपर हमने किया था, इस तरह यहाँ पर भी हमें ये चीज़ें मिल जाएंगी, है ना। वो हम प्री पोस्ट वगैरह सेट कर सकते हैं। और फिर हमने कहा था कि हमने अगर हमें डीएफएस मिला, अगर हमें डायरेक्टेड ग्राफ मिलाओ, तो डायरेक्टेड ग्राफ में हमारी कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ एजेस होती हैं। ट्री एजेस का था, बैक एजेस का था, फॉरवर्ड एजेस का, और क्रॉस चार, ठीक है। अच्छा, बात यही वही सवाल जो मैंने तुमसे पहले किया था, कौन सा वाला कि एक वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स के कंपोनेंट में है या नहीं है, कनेक्टेड है या नहीं। अब ये बात यहाँ पर वैलिड होती है, पहले तो ये सवाल भी वैलिड होता है। बाद में ये जो तुमने कनेक्टिविटी का पहले वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया था, वो आप u पे अगर आप दो वर्टेक्स थे u और v के दरमियान में कनेक्टिविटी चेक करेंगे, आप u पे एक्सप्लोर कॉल करें या v पे एक्सप्लोर कॉल करें, इट डजंट मैटर, है ना। क्या यहाँ पर भी यही बात है? यहाँ पर ये बात नहीं है। वजह एग्जैक्टली, और उसके मतलब बदल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्शनल ग्राफ है, और डायरेक्शनल ग्राफ में चेंज। तो अगर मैंने फॉर एग्जांपल वही सेम प्रॉब्लम सॉल्व करना और मैं कह रहा हूँ कि क्या u से v तक या v से u तक पहुँच सकते हैं, तो आप सवाल कैसे सॉल्व करेंगे? आप डायरेक्टेड केस में अगर ए पे हमने एक्सप्लोर कॉल किया और ए पे एक्सप्लोर करने के बाद फौरन हम चेक करते हैं कि बी जो है वो क्या है, अगर बी विजिटेड है तो इसका मतलब क्या है कि ए से बी तक जा सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, बी से अगर मैंने ए को चेक करना होगा, बी पे एक्सप्लोर करने से पहले एक और काम हम जरूर करेंगे, वो ये पहले हमने जितने भी मस्जिद को कॉल किया सारे अनमस्जिद का, ये बात सुने, ये थोड़ी सी एक अब बात है कि वो तुम्हें एक्चुअली दो दफा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। डज इट मेक सेंस? ठीक है, एक्सीलेंट, ठीक है। ये एक्चुअली हमारा जो अगला टॉपिक जो रह गया था वो एक्चुअली इसकी पूरी फाउंडेशन पे, ठीक है। लेट्स सी कि बिल्डिंग, ठीक है। हाँ जी, ये एजेस होती हैं, ये फॉरवर्ड, ये बैकवर्ड एजेस होती है, ये फ्री एज होती है, ठीक है, ये क्रॉस एज होती है, और ये सॉफ्ट होती है, ठीक है। एंड यू कैन इजीली फिगर आउट कि जिसके थ्रू एक्सप्लोर हो वो हमारी फ्री एज कहलाती है, ठीक है। और क्या
जो बैक एज है उसमें क्या होता है कि अगर आप इसका जो प्री पोस्ट है वो अगर पूरा का पूरा इसके अंदर कंटेन है तो वो बैक एज हो जाएगी, ठीक है। और अगर फॉरवर्ड एज देखें तो एक्चुअली इसके अंदर जिसे कंटेन है उसका एक्चुअली उलट है बस, ठीक हो गया। और क्रॉस एज ये है कि अगर दोनों के जो प्री पोस्ट है वो एक दूसरे से मेक सेंस। चलें जी, एक सवाल है जो कि अभी तक हमने सॉल्व नहीं किया, जब आप देख के बड़ा याद आया। पिछली क्लास में हमने डिस्कवर किया था कि अगर हमने एक दफ़ा ये पूरा ट्रावर्सल कर लिया, प्री पोस्ट वैल्यू फिगर आउट कर ली, तो हम क्रॉस को फिगर आउट कर सकते हैं, फॉरवर्ड फिगर आउट कर सकते हैं, बैक को फिगर आउट कर सकते हैं, ये ट्री एज कैसे फिगर आउट करें, ठीक। क्या हम प्री पोस्ट को देख के फिगर आउट कर सकते हैं? आई डोंट नो, ये आप खुद सोच रहे हैं और मैं भी सोचता हूँ उसके बारे में, ठीक। मेरे सामने कोई तरीका हुआ बाद में बात करेंगे। उसके बाद हमने कहा था कि हमारे पास डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ, और डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ के बारे में हमने बात की थी कि ये वो ग्राफ है जो कि काइंड ऑफ डिपेंडेंसी शो करता है। और इस दुनिया में बहुत से ऐसे प्रॉब्लम है जो कि एक्चुअली ये क्या कहते हैं, हम उसको इस तरह डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट डिपेंडेंसी बेस्ड ग्राफ। ये बात समझ, अगर डिपेंडेंसी बेस्ड अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो इस ग्राफ की एक बड़ी ही एसेंशियल प्रॉपर्टी होती है, इसमें साइकिल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर साइकिल है तो फिर आप इसको प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर सकते, क्योंकि साइकिल है तो साइकिल वाला जो पूरा का पूरा है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, आपको कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर ये प्री टाइप चीज है डिपेंडेंसी तो फिर ये नहीं हो सकता, ठीक है। ऑलराइट, डज इट मेक सेंस जी। और हमने ये हमने डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ देखा, ठीक है, कि हमारा ऐसा ग्राफ जो है वो डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ होता है। अब बात ये कि अगर हमने ये इस तरह का हमें प्रॉब्लम मिला हो डिपेंडेंसी बेस्ड, हमने और हमें ये बता दिया है कि है तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, ठीक है। अच्छा, लेकिन सॉल्व के ऊपर तो हम थोड़ी देर बाद जाते हैं। पहले हमने कहा था कि यार इस तरह का ग्राफ होता है उसमें ना दो बड़े एसेंशियल टाइप के वर्टिसेस जरूर होते हैं। एक को हमने कहा था सोर्स वर्टेक्स और एक को हमने कहा था सिंक वर्टेक्स। सोर्स वर्टिसेस वो वर्टिसेस होते हैं जिन पे कोई इनकमिंग एज नहीं होती। फॉर एग्जांपल इसमें अगर तुम बताओ तो कौन सा वाला ग्राफ वर्टिसेस First three. हाँ? First three. ये और एक थर्ड एग्जैक्टली नहीं फोर्थ लगे कहाँ पर ये सेकंड यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो शायद यहाँ से भी आ रहा है, हाँ यहाँ से आ रहा है। इसमें कौन सा सोर्स प्रोटेक्शन फर्स्ट इसमें First three है, third थर्ड नहीं है, थर्ड है उसको सेकंड पे जाएंगे। अच्छा जितना इसमें सिंक वर्टिसेस कौन से हैं इसके अंदर? फिर जो लास्ट ये लास्ट में साइड सर उससे ऊपर भी है, उधर भी है फोर्थ लेवल फोर्थ लेवल क्या ये हाँ इधर कौन से सिंक वर्टिसेस? हाँ ये तो है ही है, और तो है लेकिन लास्ट है सर वो फिर एक और हमने सवाल किया था कि अगर हमें डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ बनाना तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितनी डाली जा सकती है, और वो हमने देखा था वो तकरीबन O ऑफ n स्क्वायर है, ठीक है। और उसको हमने देखा था कि पहले वर्टेक्स से सम ऑफ एजेस में दूसरे से पहले को छोड़ के सारे रूट तो you can see it becomes arithmetic series which is n minus 1 into n divided by 2 because हर एक से पहले वाले से n minus 1 एज नहीं होती है तो एक कम। चलें जी, फिर हमने कहा कि सोर्स से सिंक वर्टिसेस हमने डिफाइन किए। हाँ इसमें कौन से सोर्स वर्टिस है? B और सिंक वर्टिस कौन सा? F और E UF ओके ऑलराइट। हमने ये चीज़ देखी थी कनेक्टेड हाँ कनेक्टेड है। क्या कनेक्टेड का क्या मतलब?
every connected directed acyclic graph has at least one source and at least one single vertex. Connected. Connected का मतलब है कि there exists a vertex. अच्छा वादा ये बड़ी अच्छी बात की है। मुझे यूज़ नहीं करना चाहिए था लेकिन इसका मतलब डिफरेंट है। Connected acyclic directed acyclic graph का मतलब है कि there exists a vertex. There exists one vertex जिसके थ्रू मैं सकते पहुँच सकता और different component, different DAG आपस में connect करेंगे. Connected DAG. हूँ। ना इसका मतलब है there exists one vertex जो कि source vertex जिससे मैं सकते पहुँच सकता हूँ। ये कैसे निकालें? Edges was सर हाईएस्ट पोस्ट है Excellent. इसका highest ठीक है? ये है efficient तरीका। अगर आप नॉन एफिशिएंट बनाना तो वो एक और तरीका भी हो सकता है, वो ये कि वही बात जो हमने पहले काम किया था, DFS या एक्सप्लोर। देखो दोनों में बड़ा फर्क है। DFS एक बड़ी चीज़ है और एक्सप्लोर एक उसी का छोटा पार्ट है, ठीक है? तो आप पहले के एक्सप्लोर कॉल करें, अगर सारे विजिटेड हो जाते हैं तो इसका मतलब है वही है, और अगर वो नहीं होते तो फिर दोबारा से अनमार्क करें। अनमार्क करना ज़रूरी है, ठीक है? अनमार्क करने के बाद दोबारा से दूसरे पे एक्सप्लोर करें, फिर तीसरे पे एक्सप्लोर करें। सर पोस्ट और प्री के लिए तो मैं DFS बात है, ये जो हमने एक तरीका सोचा है, ये कितनी कॉम्प्लेक्सिटी लेगा? ये बता n स्क्वायर v into v plus ये हर एक के ऊपर हमें we could be unlucky, और ग्राफ जो है ना वो कुछ इस तरह का था कि भाईजान ये हमने पूरा ग्राफ बनाया ना, ये इस तरह ग्राफ, यानी सारों पे जा रही है आई की तरफ, और you could be unlucky कि आपने मतलब पहले एक्सप्लोर पे कॉल किया, फिर एक्सप्लोर पे कॉल किया, फिर एक्सप्लोर पे कॉल किया, फिर एक्सप्लोर पे कॉल किया, इस पे कॉल किया, इस पे कॉल किया, इस पे कॉल किया, इस पे कॉल किया, और फिर एंड में जाके एक्सप्लोर पे कॉल किया, है ना? You could be extremely unlucky, ठीक है ना? तो क्योंकि दोबारा अनविजिटेड को अनविजिट कर देते हो तो तुम्हें हर एज को तो ये एक्चुअली ज्योमेट्रिक सीरीज में चीजें निकल रही हैं, ओके? तो वो v टाइम v प्लस हो जाएगा, ठीक है? तो वो which is too costly for us. Make sense? ठीक है? Alright? तो फिर हमने इसका एफिशिएंट तरीका देखा जो हमें तमो ने बताया, और वो ऐसा कि हम एक दफ़ा DFS कॉल करते हैं, इसका पोस्ट सबसे ज़्यादा अच्छा है। Actually that gives us a very beautiful solution for this problem, topological ordering. और टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग क्या कहती है? टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग ये कहती है कि हमारे पास एक ग्राफ है जो डिपेंडेंसी ग्राफ है, इस प्रॉब्लम को बस किस तरह सॉल्व करें, पहले मैं कौन सा काम करूं, फिर मैं कौन सा काम करूं, फिर मैं कौन सा काम करूं, एंड इट इज एक्चुअली इंस्पायर्ड फ्रॉम एग्जैक्टली सेम आइडिया जो भी तैमूर ने दिया है। और वो कहता है भजन ये देखो, अगर मैं इस ग्राफ को देखूं, इस ग्राफ डोंट वरी अबाउट व्हाट इज कमिंग आउट, अब मैं अगर तो इसका आइडिया बड़ा ही सिंपल, बहुत ही सिंपल आइडिया। वो कहता है भजन मैं एक बार DFS कॉल करूंगा तो सबसे पहले सबसे एंड में किसका पोस्ट ऑर्डर आएगा? सोर्स का। तो फॉर एग्जांपल किसका या तो अंडरशॉट का आएगा या सॉफ्ट का आएगा, है ना? या शर्ट का आएगा या वॉच का आएगा, है ना? इनमें से किसी का आएगा। वो कहता है भजन इसको ना सबसे पहले इसको कर, यानी मैं इसको यहाँ वॉच को यहाँ पे लिख, ठीक है? उसके बाद उसको डिलीट कर, उसके बाद उसको डिलीट कर, ठीक है? हाँ जी, उसके बाद दोबारा से मैं वही काम करता हूँ। अब किसकी बारी है? अब जो अगला सोर्स है उसकी बारी है। Does it make sense? है ना? अगला सोर्स कौन सा? जी या शर्ट होगा या ये होगा, ये होगा, हम कैसे शर्ट कर देते हैं, ठीक है? और शर्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ। ओह ये एल्गो ठीक है, ये एल्गो ठीक नहीं, गलत है। ये एल्गो ठीक सर जिस शर्ट को कॉल करेंगे उसको एक्सप्लोर करेंगे, हाँ और उन जो एक्सप्लोर हो रहे हैं उनको डिलीट कर देंगे। हाँ ये राइट है। क्योंकि अगर आप एक को डिलीट करेंगे तो वो अगर आप बनाए ना एक हाँ, एक तरफ से एक ही कंपोनेंट बना दें, हाँ फिर डैग बनता है। हाँ ये राइट, इट्स नॉट दैट क्लियर जी। तो सर ज़रूरी भी नहीं है जिसका सबसे हाईएस्ट पोस्ट ऑर्डर हो वो सोर्स ही हो। हाँ यहाँ पर एक दफ़ा आपने डिलीट कर दिया तो उस टाइम वहाँ से जा रही थी और उसकी वजह से मसला हो गया। बाय द वे थिंक अबाउट इट, मेरे ख्याल में ये फिर भी चलेगा, मेरे ख्याल में चलेगा।
मेरे ख्याल में चलेगा। जो मैं कह रहा हूँ आपको एकदम वही आगे चलो, ठीक है जी। सबसे पहले हमने शर्ट की किया था, चलो जी शर्ट कर लेते हैं। फिर हमने क्या कहा, फिर शर्ट को हमने यहाँ डिलीट कर दिया, है ना? तो ऊपर करो, फिर हमने शर्ट को डिलीट कर दिया, है ना? शर्ट को डिलीट करने से एक्चुअली क्या हुआ, हमारे पास टाई का जो एज है वो खत्म हो गया। हमारा ये वाला एज भी खत्म हो गया और ये वाला एज भी खत्म। ऑलराइट जी। उसके बाद अगला क्या आ सकता है, टाई कर लेते हैं, ये टाई कर लेते हैं, ठीक है? टाई को डिलीट करने से क्या होगा, जैकेट की ये वाली एज भी खत्म हो जाएगी, है ना? हाँ लेकिन जैकेट अभी तक वो नहीं सकती, है ना? ये शॉर्ट्स नहीं है क्योंकि अभी तक इसकी एक एज यहाँ पड़ी है। ओके आगे चलते हैं। आगे कौन क्या लेना है, सॉक्स ले लेते हैं। आगे चले जी, सॉरी सॉक्स हमने ले लिया और सॉक्स डिलीट कर दिया और ये डिलीट कर दिया। हाँ जी आगे चलते सॉरी हाँ अच्छा बताओ, शूज ले सकते हैं? शूज नहीं ले सकते बिकॉज वो और भी दो चीजों पर डिपेंड है, ठीक है? उसके बाद जी हम अंडरशॉर्ट्स पहन लेते हैं जी। आगे बताएं। वॉच लेना है, पैंट भी ले सकते हैं आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं, चाहे तो वो भी ले सकते हैं, ठीक है जी। अंडरशर्ट के बाद आपने क्या लिया जैसे पैंट्स जी। आगे बताएं। ये भी हमने डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट कर दिया। हाँ जी हाँ बिल्कुल जी। हम ऐसा करते हैं जी, पहले शूज ले लेते हैं, ठीक है? और फिर हम बेल्ट ले लेते हैं, ठीक है? फिर क्या लें, ये भी खत्म हो गया। हाँ अब हम जैकेट भी पहन सकते हैं, हाँ और फिर शॉर्ट्स पहन सकते हैं। This is a perfect order. It's a strange order, but it's a perfect order. अंडरशॉर्ट्स के बाद शूज भी तो आ सकते हैं। हाँ अंडरशॉर्ट्स के बाद अंडरशॉर्ट्स के बाद ही शूज आएगा। अरे उसके बाद नहीं अंडरशॉर्ट्स के बाद आप पैंट्स पे गए ना, हाँ तो वहाँ से आप शूज भी नहीं आ सकते। शूज पहले क्या बात है, वो पैंट पे डिपेंडेंट है सोर्स पे जाओ है ना? इट्स अ परफेक्ट एल्गोरिथम। सो और ये एक्चुअली डिस्कवर किससे हुआ, ये डिस्कवर इसी आइडिया से हुआ। वो कहता है भाई पहले तुम सबसे पहले सोर्स निकालो फिर डिलीट करो, और वो काम सबसे पहले करो। फिर क्या जो अगला हमारा सोर्स होगा वही तुम्हारा करो, ठीक? ऑलराइट वी फाउंड अनदर, ठीक है ना? जब पूरा डीएफएस देखते कि वो वी टाइम डीएफएस है, do you understand? because हम जो रिमेनिंग ग्राफ है उसके ऊपर डीएफएस की बात है ना, है ना? और ये बिल्कुल सही ऑर्डरिंग देता है, बिल्कुल दिस इज परफेक्ट ऑर्डरिंग। And it is actually very very simple to see why it will work. Because DFS will always give us the source vertex. और source vertex वही हो सकता है जिस पे अब कोई डिपेंडेंसी ना रहेगी, ठीक है? अगर उसके ऊपर डिपेंडेंसी पहले थी तो वो वाले सारे सोर्सेस निकल गए हमें, ये बात समझ आई? That's it, ठीक है? तो it's it. और it's just that simple, ठीक है? और इसी की जो अगली ब्रांच है वो ये कि आप एक्चुअली वन डीएफएस इज इनफ, ठीक है? वन डीएफएस इज इनफ। ऑलराइट हमने देखा कि ये चलाकर हम इसे डीएफएस ऑर्डरिंग में रिवर्स टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग में लिख दें तो हमारे पास ये एक सोल्यूशन होता है, ठीक है? ऑलराइट और इट डजंट मैटर कि आपने वर्टिसेस को किस ऑर्डर में किया है, लेकिन आपने इनको क्या 1 2 3 में क्या नाम दिए थे, इट डजंट मैटर, ठीक है? आपने अपने सामने में देख लिया कि हम इसको जो मर्जी 1 2 3 कह दें, वो आपकी हमेशा ऑर्डरिंग जो होती है वो टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग की आती है, ठीक है? और अगेन वो आइडिया जो निकला है वो इसी आइडिया से निकला है जो अभी हमें तब होने बताया कि आप जिसके ऊपर भी एक्सप्लोर कॉल करेंगे वो पहले अपने जो एक्सप्लोर कॉल करता है वो एक्चुअली डिपेंडेंसी बेस के उलट काम करता है। तो वो पहले अपने नीचे वालों को एक्सप्लोर करना चाहता है और फिर वो अपने आप के ऊपर आता है, ठीक है ना? एंड दैट मेक्स इट कि अगर मैं इसी को रिवर्स ऑर्डर में करूं, ठीक है ना, जो कि जिसमें एक्सप्लोर हुए हैं ये, ठीक
ठीक है, ये फिनिश टाइम जो कंप्यूट हुआ है उनमें सबसे बड़ा फिनिश टाइम से जिसके ऊपर सारे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये सब चलें शाबाश। ये जी हमारा टोपोलॉजिकल सॉर्ट था और वो बता जी डीएफएस पे कॉल करो जैसे ही किसी का फिनिश टाइम कंप्यूट हो, ओके, जैसे ही किसी का फिनिश टाइम कंप्यूट हो हम क्या करते हैं, हाँ, उसको हम लिंक लिस्ट के फ्रंट पेज सेट करते हैं। फ्रंट पेज सेट करने से क्या होगा, फ्रंट पे जैसे ही कोई एक्सप्लोर होता है सबसे पहले कौन सा नोड एक्सप्लोर होता है, तुमने बताया था सबसे पहले कौन सा नोड एक्सप्लोर होता है, यानी कौन सा जिसका फिनिश टाइम उससे पहले कंप्यूट होता है, सिंक होता है। तो सिंक का मतलब है वो सबसे एंड पे होता है, तो उसको हमने लिंक लिस्ट का फ्रंट पे रख दिया। फ्रंट पे से क्या होगा, सॉर्टेड बाय में सेक्शन हो गया। एग्जैक्टली, और फिर अगला जब दोबारा एक्सप्लोर होगा दोबारा उसका फ्रंट में होगा तो वो आगे चलते जाएगा, ठीक है ना। तो वो जो सिंक हमने सबसे पहले एक्सप्लोर किया वो सबसे एंड में पड़ा, मेक सेंस। तो जो सबसे आखिर में नोड जो लिंक लिस्ट के ऊपर बनने के जो हेड पे नोड पड़ा हुआ वो कौन सा होगा, वो हमारा सिंक। डज दैट मेक सेंस, ऑर्डरिंग डज दैट मेक सेंस, ठीक है, परफेक्ट जी। उसके बाद हमने एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट देखी और वो ये थी, ये सवाल मैंने आपसे पहले किया है और वो सवाल ये है कि अनडायरेक्टेड ग्राफ में कनेक्टिविटी क्या होती है। वो तो आपस में वैसे ही सर यू से वी जा सकते थे, तो V से U भी जा सकते हैं, ऐसी है, ऑलराइट। क्या यही बात क्या यही बात डायरेक्टेड केस में वैलिड है? हाँ, वैलिड नहीं है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, अगर मैं आपको अनडायरेक्टेड ग्राफ कह दूं और मैं कहूँ क्या मैं उससे सारे एक्सप्लोर कर सकता हूँ, मैं इजीली एक्सप्लोर कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक एक्सप्लोर कर दूंगा और पता लग जाएगा, ठीक है। दैट इज अ इजी प्रॉब्लम, है ना। अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ हो दैट्स अ वेरी वेरी इजी प्रॉब्लम। हम क्या करेंगे, उस किसी कोई भी वर्टेक्स में और उस वर्टेक्स के ऊपर एक्सप्लोर करते हैं, सारे के सारे विजिट हो जाएंगे। डज इट मेक सेंस। अगर वो कौन सा ग्राफ है, अगर वो अनडायरेक्टेड और कनेक्टेड ग्राफ है, ये बात समझ आई, ठीक है। Will the algorithm work for how to find a vertex in a directed graph through which you can reach anywhere? Same algorithm चल जाएगा? ना। Why? क्योंकि अब हमें हर vertex के ऊपर जाकर एक्सप्लोर करना है। ये बात समझ आई? क्या कोई और तरीका है जो एफिशिएंटली सॉल्व कर ले? डायरेक्टेड के अंदर डायरेक्टेड है, पहले हम फर्स्ट पे कॉल करेंगे तो उसमें कौन सा देखा हमने पता चला कि दूसरा उसका अगर है उसके मतलब बीच के अंदर, ठीक है, ठीक है, अगर नहीं है तो सारे के सारे रीच में आ जाएंगे। हमने ये देखा ना, सारे के सारे कह रहे हैं देखो ऐसा वर्टेक्स जिसके थ्रू मैं सब तक पहुंच जाऊं, मैंने ऐसा निकाला। अगर ऐसा है तो मैं वो निकाल लूं, ये सवाल है, कैसे निकालेंगे? रावेल तुम बताओ, सवाल समझ में आया? ये सर क्या सवाल है? कि अगर मैं एक पे आप कॉल करें तो सारे पता लग जाए कि सारे उसके सारे उसके नीचे से कनेक्टेड है। हमने वो वर्टेक्स निकालना है, वो लाजमी नहीं है तस्वीर में ऊपर हो, वो उसका कहाँ मर्जी हो, वो दरमियान से नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो यही होगा कि जिस पे भी कॉल करें तो अगर वो सारे मार्क हो जाते हैं तो बिल्कुल ठीक बात, ठीक है। तो इसने जो आइडिया दिया है that's perfectly fine, but what is the complexity of this algorithm? V plus ही नहीं होगा, V टाइम V plus ये पहले वर्टेक्स के ऊपर तुमने कॉल किया और देखा कोई एक भी अनमार्क है तो दोबारा सारे अनमार्क को, है ना, सारे मार्क को अनमार्क किया और दोबारा से कहा दूसरे वर्टेक्स के ऊपर हम एक्सप्लोर कॉल करते हैं, और यही काम हमने बार बार किया। ये काम करने में कितनी देर लगी? V टाइम V plus, है ना। क्या आप क्या एफिशिएंटली कर सकते हैं? वही पोस्ट वाली एग्जैक्टली। लेकिन क्या वो क्या देगा तुमने? ये तुमने जो आइडिया दी दोबारा बताओ क्या आइडिया?
हम एक दफ़ा DFS कॉल एक करें दफा डीएफएस कॉल करते हैं, जिसका सबसे बड़ा इसका सबसे बड़ा पोस्ट है, क्या करें उसमें? वो हमारा होगा जिससे हम हर जगह जा सकते हैं। गलत। कर दें, हाँ, remove कर दें। रिमूव नहीं करें, रिमूव नहीं करें उससे उसमें। उससे दोबारा DSA रन करें। एक्सेलेंट। उसी वर्टेक्स पे हमने एक दफा डीएफएस रन किया, जिसका सबसे बड़ा पोस्ट नंबर है, भाईजान वही सोर्स हो सकता है अगर वो है तो, है ना? तो हम एक काम करते हैं, उस वर्टेक्स सारे के सारे वर्टेक्स को दोबारा अनमार्क कर देते हैं। अब उस वर्टेक्स के ऊपर हम एक्सप्लोर करते हैं। अगर सारे के सारे मार्क हो गए तो इसका मतलब क्या है कि वही वर्टेक्स है। अगर सारे सारे मार्क नहीं होते तो वो सोर्स वर्टेक्स नहीं है, वो एक्चुअली वो वाला वर्टेक्स नहीं है जिसको हम बताया, इसके थ्रू हम सारी कनेक्टिविटी फाइंड करते हैं। इसके कंप्रेशन कितनी हुई? 2 टाइम परफेक्ट, ठीक है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? 2 टाइम b प्लस बाय पहली दफा हमने चलाया DFS b प्लस c, फिर हमने सबको सब वर्टेक्स को अनमार्क कर दिया, प्लस v दोबारा हुई, दोबारा से वो v में निकल गई, ठीक है? उसके बाद हमने दोबारा से एक्सप्लोर कॉल किया किसके ऊपर? उसी वर्टेक्स के ऊपर हमने फाइंड आउट किया। बस में फिर इसकी complexity ज़्यादा भी हो सकती है। समझ अगर हम start ही एक ऐसे नोट से करें जो जिससे मर्जी करो, sync से जिससे मर्जी करो। बात यह है DFS की टोटल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है? V प्लस C, बस। नेक्स्ट सेंस? आप जिस मर्जी ऑर्डर में करें, DFS की कॉम्प्लेक्सिटी V प्लस C है, उसने सारी आइडियाज को जाकर एक्सप्लोर करना है, बस। और हर वर्टेक्स को उसमें जाना ही जाना है। तो V प्लस C से ज्यादा DFS की कॉम्प्लेक्सिटी हो नहीं सकती। आप क्या आइडियाज मर्जी हो सकते हैं, ठीक? ऑलराइट, एक्सेलेंट। आ जाए जी, हमने ये देख लिया कि ये काम नहीं किया, ठीक है? ऑलराइट, हम आपको बताते हैं कि देयर इज वन डेफिनेशन इन डायरेक्टेड ग्राफ, बेसिकली डायरेक्टेड ग्राफ। इट्स कॉल्ड ए स्ट्रांगली connected directed graph. Okay? What is that strongly connected directed graph? It is something like this. Please read this the sentence. हाँ जी, रावेल क्या बात समझ आई? सर ये भी समझ आया कि अगर जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं जब हम वापस वहाँ पे आ जाते हैं तो आई गेस इट्स स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ। और दूसरा वाला जो ये कहाँ बात की? यू से भी यही है, सर बैक एज अगर उसको मिल जाता है बैक एज मिल जाता है। से भी पाथ है तो B से U भी होना चाहिए। दोनों का मतलब बड़ा फर्क है। तुमने जो बात की दोबारा तो क्या बात की? कि सर जहाँ तुम कह रहे हो U से V पे पहुंचे तो V से U के ऊपर डायरेक्ट एज होनी चाहिए। हाँ, ये वो नहीं कह रहा। कोई भी पास हो सकता तो कोई और भी पास, तो कोई भी और पास। ये बात नहीं, नहीं वो ये कहना चाह रहा है भाई जान, आपके पास एक ग्राफ है, डायरेक्टेड ग्राफ है, कोई भी डायरेक्टेड ग्राफ है, हम ऐसे ग्राफ को स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ कहेंगे अगर ये चीज हो कि अगर मैं U से V पर पहुंच सकता हूं तो मैं V से U पर भी पहुंच सकता हूं। ये बात समझ? अगर मैं U से V पे पहुंच सकता हूं तो भाईजान मैं V से U पे पहुंच सकता हूं। अगर ये प्रॉपर्टी उसके अंदर होल्ड करती है तो वो स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ होगा, डायरेक्टेड ग्राफ, स्ट्रांगली कनेक्टेड डायरेक्टेड ग्राफ। डज इट मेक सेंस? ठीक है? क्या ये ग्राफ स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ? यस सर। कैसे? 2 और 4 1 से 2, 0 से 1 पे तो पास जाता है, 1 से 2 पे जाता है, 0 जाता ही नहीं। 1 2 3 0, वो जो तुमने बात की थी वो यहाँ पर मिला है ना? तुम कहते हो यहाँ पे बैक एंड की थी, बैक एंड नहीं है। 2 और 3 पे भी है। हाँ? 2 और 3 2 और 3 पे है? 3 से वो आ रहे हैं, 2 हाँ? पे है। 2 से 3 के ऊपर क्या क्या ये डायरेक्टेड स्ट्रांगली कनेक्टेड डायरेक्टेड ग्राफ है?
क्यों 2 से 3 पे तो पाथ यूज करता है, 3 से 2 पे करता ही नहीं। 3 से 0 1 3 से 0 1 बस नहीं 1 से 4 पे तो है ही नहीं। कैसे 1 से 4 पे तो मैं जाता 4 तो मैं पे आई सर ज्यादा कैसे 4 पे आके है ना देख सर सर ये तो वही नहीं हो अंडर एक्टिव नहीं हो गए नहीं, वो सब अनसेटल्ड नहीं है डायरेक्टेड एजेस जो है वो लाजमी नहीं है वैसे ठीक है अनडायरेक्टेड देखो 0 से 1 पे एज है 1 से 0 पे एज है सर भी आपने 1 से 4 को कहा है ना, हां तो बोलेगा तो सर 2 तो विजिटेड नहीं हो जाएगा, वो 4 से दोबारा 2 पे कैसे आएगा? बात होना चाहिए नहीं मतलब ये 1 से 2 पे 1 से 4 पे पाथ है अब मैं दोबारा आपको अन मारता हूं और अब मैं कहता हूं हां भी अब मैं दूसरी चीज चेक करूंगा होगा 4 से क्या मैं 1 पहुंच जाता हूं ऐसे ठीक है तो सर फिर इसमें और साइक्लिक ग्राफ हां गुड पॉइंट सवाल ये है कि भाई क्या एक्चुअली जो नेचुरल सवाल बनता है इस ग्राफ में साइकिल होगा लाजमी साइकिल लाजमी साइकिल होगा ऐसे ग्राफ के अंदर साइकिल होना बहुत जरूरी है ओके डज इट मेक सेंस ठीक है एक्चुअली बड़ी मजेदार चीजें भी आने वाली ठीक है बट सो फार सो गुड क्या ये ग्राफ क्या स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ है कनेक्टेड डायरेक्टेड ग्राफ है हाँ? नहीं है क्यों 0 से 1 पे लेकिन 1 से 0 पे पास 0 से 3 पे पास है 3 से 1 पे पास है ये बात सुनाई जी सर अगर ये वर्टेक्स 4 को खत्म कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए हाँ फटे से होगा भी तो इसमें साइकिल तो नहीं होगा लेकिन स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड तो होगा नहीं साइकिल है साइकिल है ये साइकिल नहीं है 0 से चलना शुरू कर 0 वापस आ ये साइकिल हो गया साइकिल क्या होता है साइकिल होता है भाईजान आपने यहाँ से चलना शुरू किया और कोई आपको बैकेंड मिल गई और ये बैकेंड मिलती है ना ऐसी है ना जी बताएं सर सारे साइक्लिक ग्राफ जो है स्ट्रांगली कनेक्टेड डायरेक्टेड ग्राफ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या किसी भी ग्राफ में साइकिल हो तो हम कह सकते हैं कि नो सर वो स्ट्रांगली कनेक्टेड है No. कोई एग्जांपल दो सर इसी में अगर 3 हटा दें हैं इसी में 3 हटा दें और 0 1 2 4 कर दें सर इसमें सिंक नहीं है सर सिंक यानी यहाँ पर अगर मैं इसको हटा दूँ सर सिंक नहीं है तो ये इसमें साइकिल है साइकिल है उधर हाँ लेकिन ये या इसके इसकी साइड को हटा दो, है ना इस साइड को अगर मैं हटा दूँ उसको भी डाल तो मैं वहाँ 0 से 4 पे पहुँच सकता हूँ 4 से 1 पे नहीं और साइकिल फिर भी है इसके तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि अगर साइकिल है तो इसका मतलब है कि वो डायरेक्टेड स्ट्रांगली कनेक्टेड सर इसमें सोर्स और सिंक दोनों नहीं हो सकते जब साइकिल आ जाता है इसमें सोर्स और सिंक दोनों नहीं हो सकते आइडिया वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया चलिए जी अगला प्रॉब्लम है आपके पास 15 मिनट है यू कैन टॉक यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट प्रॉब्लम इज द फॉलोइंग आपके पास एक ग्राफ मिला हुआ है वो डायरेक्टेड ग्राफ है ठीक है वो कौन सा ग्राफ है डायरेक्टेड ग्राफ है आपने फिगर आउट करना है कि ये ग्राफ क्या डायरेक्टेड स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ है या नहीं ये सबको बात समझ में आ गई ठीक है और डायरेक्ट जो स्ट्रांगली कनेक्टेड डायरेक्टेड ग्राफ है उसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल है वो कहता है अगर u से v पे पाथ एग्जिस्ट करता है अगर u से v पे पाथ एग्जिस्ट करता है तो v से u पे भी पाथ एग्जिस्ट करना चाहिए दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है अगर u से v पर पाथ एग्जिस्ट करता है तो v से u पर पाथ एग्जिस्ट करना चाहिए ये बात सुनाई एवरीबॉडी अंडरस्टैंड बाय द वे एक छोटी सी अब इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो है जो कि मेरे ख्याल में तुम्हें यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए वो लेके इसमें भी फिर दो सिनारियो बन जाते हैं वो लेके अगर मैं ये ग्राफ बना
ये मेरा कितने वर्टिसेस का था? 6 वर्टिस। ये देखें जी, ये देखें। क्या ये एक ही ग्राफ है? ये मेरी डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई है। इसके हिसाब से क्या ये स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ डायरेक्टेड ग्राफ है? है सर कंपोनेंट है ना, ये है। Yes. क्यों है? कि अगर वो अगर u से v पर पाथ एग्जिस्ट करता है तो v से u पर पाथ एग्जिस्ट करना चाहिए। लेकिन u से v भी पाथ एग्जिस्ट करता है, इट्स फाइन, इट्स फाइन। ये सब तो बात समझ आ गई? ठीक है, हम इसका बहुत सिंपलर केस लेते हैं। अब वो सिंपलर केस ये है कि भाईजान डोंट वरी, ये यहाँ पर ये इस तरह की एग्री बनी है। ठीक है, अभी हम सिंपल सा काम करें और वो ये है कि हाँ वो एक ही कंपोनेंट, यानी मल्टीपल कंपोनेंट नहीं है। डोंट वरी, कोई डिस्कनेक्टेड कनेक्टेड कोई नहीं है। पूरा ग्राफ जो है वो काइंड ऑफ एक तरह से कनेक्टेड जरूर होगा। ठीक है, ये समझ आ गई बात? तो एक बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, और वो ये कि गिवन के अगर वो होगा तो एक कनेक्टेड होगा। ठीक है, आपका सबसे सवाल ये है कि आपने फिगर आउट करना है कि ये एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है या नहीं। अब मैं स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली एक कनेक्टेड कंपोनेंट है। ये बात समझ आ गई? तो मैं कह रहा हूं क्या ये एक जो मैंने ग्राफ आपको दिया, क्या ये एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है या नहीं? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? प्लीज डिस्कस। यार सर तुम लोग एक कभी बता दो। चलो यहाँ पीछे आओ, पीछे कर, ये बंद नीचे करो। इधर आ जाओ मोमेंट, तुम इधर आ जाओ और तुम तीनों को अंबर और तुम दोनों इधर आ जाओ। हाँ भाई इधर रावेल इधर आओ, ये तुम चारों हो बैठे, चलो शाबाश। हाँ